नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीबीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो अब इसे क्या कहें, टोयोटा की मिनी एंड मिनी फॉर्च्यूनर या फिर मिनी लैंड क्रूजर या अर्बन क्रूजर। ये कार इतनी क्रोम से भरी और इतना बोल्ड लुक है। ये कार जो है ये काफी हद तक फॉर्च्यूनर इंस्पायर्ड इसका ग्रिल है। और ये कार जो है बेसिकली ये कार मारुति विटारा ब्रेजा है, जिसे रिबैच करके टोयोटा ने टोयोटा सेल कर रही है अर्बन क्रूजर के नाम से। अब ये जो कार है पर्टिकुलरली ये कार मारुति ब्रेजा से ऑब्वियसली अदर कॉम्पिटिटर्स या फिर अदर ब्रांड की कार्स को भी कंपटीशन दे रही है। मगर ये जो कार है लोग इसे हमेशा मारुति की विटारा ब्रेजा से कंपेयर करते हैं जनरली रादर देन कंपेयरिंग टू अदर कार्स जैसे नेक्सॉन हो गई, वेन्यू हो गई, सोनेट एंड अदर कार्स एज वेल ऑफ द सेम सेगमेंट सच एज मैग्नाइट और रेनो की काइगर। इससे कंपेयर किया जाता है जनरली मारुति विटारा ब्रेजा से कि किसे चूज किया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये बेटर है या ब्रेजा, और ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। ओके, तो अब अगर सबसे पहले बात करें इसकी चाबी की, इसमें आपको दो बटन्स आते हैं। वन इज़ फॉर लॉक और दूसरा अनलॉक करने के लिए। आपकी गाड़ी को अगर आप इसे प्रेस करो, एक यहाँ पे लाइट ऑन होगा एंड जो DRL स्ट्रिप है उसमें भी इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अगर आप पीछे की तरफ जाओ तो व्हाट यू हैव ऑन ऑफर इसमें ये देखो कुछ इस तरह। अगर आप इसे पुल करोगे तो ये आपका मैनुअल की जो होता है वो इस तरह से निकल जाएगा। आपको दोनों स्मार्ट कीज़ आते हैं। आप रखते हैं चाबी को अंदर और बात करते हैं इसके ग्रिल की। जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी ओनर पे इस गाड़ी का या किसी भी व्यूअर पे जो इसे देख रहा है वो है इसका ये बोल्ड सा ग्रिल, जो काफ़ी हद तक फॉर्च्यूनर की तरह फॉर्च्यूनर इंस्पायर्ड लगता है। एंड ऑब्वियसली इस कार को मिनी फॉर्च्यूनर कह सकते हो ना। सिर्फ ये ग्रिल बल्कि ये जो आपका फॉग लाइट वाला एरिया है इवन दैट। अगर सबसे पहले इसकी बात करें हेडलाइट की, ये देखो इसमें आपको प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम लाइट्स आते हैं एंड ये इसी में आपका DRL एंड इंडिकेटर स्ट्रिप जो है वो इंटीग्रेटेड है। हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर, यहाँ पे आपको क्रोम की हाउसिंग मिल जाती है टॉप में क्रोम। सो अ लॉट ऑफ क्रोम हैज़ बीन यूज्ड इन कार, मगर बहुत अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। ग्रिल पे जैसे मारुति करती है आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रोम। मुझे कार में मिनिमल क्रोम चाहिए। दो क्रोम इज़ अ स्टेटस सिंबल, मगर क्रोम बहुत ज़्यादा क्रोम इसे परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है क्रोम एंड ब्लैक एलिमेंट्स का मिक्सचर करके। यहाँ पे अगर आप देखो आपको हनीकॉम सॉर्ट ऑफ टेक्सचर मिल जाता है एंड यू गेट फॉग लैम्प। द बेस्ट पार्ट इज़ हालांकि यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में फॉग लाइट नहीं आता है, मगर यहाँ पे क्रोम की हाउसिंग आपको क्रोम हाउसिंग मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। अगर बात करें इसकी ग्रिल की, टोयोटा की नीट सी आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। आपको यहाँ पे 3 स्टेप में ग्रिल आता है। वन इज दिस ब्लैक वन, सेकंड स्टेप इज दिस ब्लैक एंड थर्ड में यहाँ पे पतला सा क्रोम का लाइनिंग जो देखने में वाकई बहुत अग्रेसिव एंड बोल्ड लगता है। अगर आप थोड़े दूर हो तो यहाँ पे व्हाट यू हैव एन ऑफर, यहाँ से आपको क्लियरली हॉर्न दिख रहा है। इफ़ यू कैन लुक एट दैट, रेडिएटर ग्रिल बहुत बड़ा है, सो दैट्स नॉट ऑफ एन इशू। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे ब्लैक क्लैडिंग दी हुई है फ्रंट रेडिएटर में एंड ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप देखो आपको फ्रंट पे टो हुक मिलेगा एंड skid plates. However, fake skid plates है, ये बम्पर में इंटीग्रेटेड है। These are not proper skid plates. अगर आप हमारे पास ये गाड़ी है, ये वेपको टोयोटा से, जिसका मैंने आपको बता दिया कि इसका आपको सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ टोयोटा कार यू मस्ट विजिट दिस डीलरशिप। यहाँ पे अगर आप साइड की तरफ यहाँ से ये अगर बहुत नीट सी देखोगे ऐसे लाइंस आती है जो यहाँ पर आकर वेल इंटीग्रेट हो जाती है एंड ओवर हियर इट जस्ट एंड्स। सो दैट्स प्रीटी कूल। अगर बात करें इसकी वाइपर की, इसमें आपको एरो ट्विन वाइपर्स नहीं आते हैं, इसमें आपको नॉर्मल फ्रेम्ड वाइपर्स आते हैं। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का है फेंडर पे एंड इनफैक्ट साइड्स पे आप वहाँ तक देखो ये ब्लैक क्लैडिंग एक्सटेंड हो जाता है। सो आपको कार के बेस में हर तरफ ये ब्लैक क्लैडिंग मिलेगा। अगर बात करें इसकी जो रिम है ये कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक में आता है। अगर आप जो बेस वेरिएंट जो है, जो एक्चुअली बेस है नहीं उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, मगर जो जिसे टोयोटा बेस वेरिएंट कहती है मिड, अगर आप उसमें जाओगे उसमें आपको स्टील व्हील्स आते हैं विद कवर्स इसमें एंड जो प्रीमियम वेरिएंट है उसमें आपको डुअल टोन आएगा एलॉय व्हील्स। इसकी बात करें इसमें आपको 215/60 यानी कि 16 इंचेस का रिम है एंड 215 इसका क्रॉस सेक्शन है। ये साइज़ की आपको टायर मिल जाएगी। मगर अगर आप बेस वेरिएंट लोगे, दैट व्हेनेवर आई एम सेइंग बेस, आप प्लीज़ इसे रेफ़र करना फ्रॉम द मिड वेरिएंट। आपको 205 की टायर आएगी। एंड चले अगर साइड की तरफ, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ए पिलर, बी पिलर
एंड द सी पिलर कम्प्लीटली ब्लैकड आउट नहीं है, पार्ट इसका ब्लैकड आउट है सी पिलर पे। लाइक यू गेट दिस ऑरेंज फिनिश, जो भी आपका बॉडी कलर होगा उसके साथ आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक की हाउसिंग मिलती है। सबसे पहले बात करें, सिंस ये लाइक ऑरेंज कलर है बट स्टिल यहाँ से ऑरेंज विजिबल नहीं है, जो बहुत लाइक टोयोटा हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्योंकि कुछ ब्रांड्स में क्या होता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी आपको पता है कि कुछ ब्रांड से किसका मतलब है। यहाँ पे वो पेंट कलर दिख रहा था। सो अगर आप देखो यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्ट्रिप मिलता है ऑन द ORVMs एंड नथिंग लाइक वेरी सॉर्ट ऑफ स्पेशल ऑन द साइड्स। या ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिलते हैं। लेट मी टेल यू दीज रूफ रेल्स आर यूजेबल। ये देखो, अगर आप इसे ऐसे कुछ इस तरह से पॉप कर दो, अगर आप इसे पॉप कर दो, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाएगा। यू कैन एक्चुअली यूज़ इट। सो ये बस शो के लिए नहीं है, दिखावटी रूफ रेल्स नहीं है। आपको सेंटर एंटीना मिलता है, इसमें आपको शार्क फिन एंटीना किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है। एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्वार्टर पैनल्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको क्वार्टर पैनल नहीं मिलेगा। अगर चले पीछे की तरफ, अगर आपने देखा होगा लाइट्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, मगर जब आप इस लाइट्स को ऑन करोगे पिछली जनरेशन की ब्रेज़ा से, यहाँ पे आप देखोगे पिछली जनरेशन की ब्रेज़ा सिर्फ 50% लाइट जलती थी। ये स्प्लिट लाइट है। सो लाइक ऑल दिस इज़ LED, ये ऑन होता है। एंड अगर आप थोड़े पीछे हो, ये इंडिकेटर एंड ये रिवर्स लाइट, एंड इसमें आपको टॉप माउंटेड ब्रेक लाइट्स आते हैं एंड लाइक ब्रेक लाइट्स और द स्टॉप लैम्प जिसे लोग कहते हैं। रियर विंडशील्ड पे आपको डीमिस्टर के लाइंस आते हैं या फिर डीफॉगर लाइंस, वॉशर के लाइक जो वाइपर है उसका वॉशर। एंड ये भी आपको फ्रेमलेस नहीं आता है, दिस इज़ द फ्रेम वाइपर, बस इसमें कुछ इस तरह का कवर है। सो पीछे की तरफ अगर आपको यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग मिलती है और लैंड क्रूज़र फैंस, आई हैव समथिंग फॉर यू। क्रूज़र अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, ये उसी फॉन्ट में लिखा गया जिस तरीके से लैंड क्रूज़र के पीछे लैंड क्रूज़र लिखा होता है। सो अर्बन क्रूज़र एंड लैंड क्रूज़र, दे आर रिलेटेबल एटलीस्ट इन द फॉन्ट। एंड क्रोम का हाउसिंग मिलता है आपको पीछे, ऑब्वियसली नंबर प्लेट एंड बेपको टोयोटा की लाइक द नंबर्स एंड ऑल। आपको यहाँ पे 4 सेंसर्स आते हैं, एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ एंड एक वहाँ। रियर में आपको रिफ्लेक्टर्स आते हैं एंड ऑब्वियसली फेक डिफ्यूज़र या फिर आई मीन जो स्किड प्लेट्स का लुक दिया गया है। सो ओके, बम्पर का क्वालिटी इज़ ठीक ठाक, नॉट वेरी अप्रिशिएबल। एंड अगर चले अब साइड की तरफ, इसमें आपको 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है एंड दैट्स ऑल यू हैव एन ऑफर। ओके, तो अब अगर चले अंदर की तरफ, करते हैं कार को अनलॉक। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें आपको ये देखो, एक यहाँ पे तो रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको आते हैं और आपको इस साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर्स आते हैं, जो काफ़ी अप्रिशिएबल है। इनफैक्ट ब्रांड्स लाइक हिंडे नहीं देती है इसे, सो दैट्स अप्रिशिएबल। ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, आपको बार बार कार अनलॉक करने इस साइड नहीं आना पड़ता है। सो यू जस्ट अनलॉक इट। रिक्वेस्ट सेंसर्स, डोर अगर आप देखो काफ़ी वाइड खुलता है। डेफिनेटली अल्ट्रॉज या पंच की तरह 90 डिग्री नहीं खुलता है, मगर लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे लाइक अगर यहाँ पे स्कफ प्लेट जैसे हम कहते हैं, डैट वुड हैव बीन मच बेटर, सो डैट ये जो बहुत प्रिटी सा यहाँ पे पेंट है वो स्क्रैच नहीं होता। अगर बात करें इसकी डोर की, आपको ऑल द 4 डोर्स पे ये देखो ऐसे क्रोम डोर हैंडल्स आते हैं। सो दैट्स कूल। एंड ऑब्वियसली वही ट्रेडिशनल मारुति स्टाइल में, सिंस मारुति की ही रिबैज्ड कार है तो मारुति स्टाइल के लॉक्स आते हैं। ड्राइवर साइड पे आपको ऑटो अप डाउन लॉक अनलॉक फॉर ऑल द 4 डोर्स एंड ये लाइक ऑब्वियसली चारों विंडोज़ का लॉक। इसमें आपको सिर्फ एक पे, आई एम नॉट श्योर, इस पर इल्यूमिनेशन आता है, ये तीनों पे इल्यूमिनेशन नहीं आता है। मे बी बिकॉज जब आप ये तीनों को ऑपरेट कर रहे हो, सो आपकी आंखों में लाइट ऑन हो जाता है। अगर आप देखो बहुत नीट लगता है ये चीज़, लाइक आई एम इन दिस लव विद दिस पार्ट ऑफ द कार, लाइक इट लुक्स सो प्रिटी। ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है और ओके, लेट्स जस्ट एंटर द कार। अगर करते हैं कार को ऑन, नॉट स्टार्ट, जस्ट ऑन, आपको लाइक ऑनेस्टली आई एम अ फैन ऑफ सच। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज द डोर सो दैट आवाज़ नहीं आए। या इनफैक्ट आई एम अ फैन ऑफ से लाइक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स। मुझे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो लाइक
इसमें आपको पार्ट लाइक ऑब्वियसली पार्ट इंस्ट्रूमेंट, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। अगर आप देखो यहाँ पे आपको लाइक द टैकोमीटर, द ओडोमीटर, आई मीन द टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, और यहाँ पे अगर आप देखो ओडोमीटर आता है। इसमें आपको जो मोड्स आते हैं, ओके फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी छोटा लगता है, जो आपको ऑब्वियसली ड्राइव करते वक्त काफ़ी ईजी पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में उसके मोड्स आते हैं, लाइक फॉर द ऑब्वियसली वॉल्यूम एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूट मोड, ये देखो ओके। और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल आता है, ये देखो यहाँ पे क्रूज़ ऑन, क्रूज़ ऑफ। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, आप इसे लाइक एडजस्टेबल क्रूज़ कंट्रोल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अडेप्टिव कहते हैं। आप इसे यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो +1 +। अगर लेफ़्ट साइड में देखो तो आपको लेफ़्ट एंड राइट के लिए एडजस्टमेंट्स आते हैं ORVMs के लिए, ये देखो वंस इट्स ऑन राइट इफ़ आई एम एडजस्टिंग इट, हाँ। और फोल्ड करने के लिए एक चीज़ जो बहुत बेहतरीन लगा एंड विच आई एम एक्चुअली मिसिंग, विच फीचर इज़ एक्चुअली मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ कार्स, वो है ये देखो, यहाँ से आपका मिरर फोल्ड होगा द मोमेंट यू स्टॉप, ये देखो ये फोल्ड, ठीक है, इससे कम्प्लीटली ओपन। मगर ये जो बीच का मोड है ना, सपोज करो इफ आई नीड टू फोल्ड इट इतना, अगर इतना फोल्ड करने के बाद आई पुट इट ऑन लाइक द सेंटर पोजिशन, द न्यूट्रल पोजिशन, वो मिरर वहीं पे रहेगा, वो और ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा। ये चीज़ बहुत यूजेबल होता है इन ट्रैफिक जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, आपको बस मिनिमल खोलना है अपने मिरर को, सो दैट बस आपको कुछ दिख जाए एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी कि आपका ORVM कहीं स्क्रैच हो जाए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या HVAC, heated ventilated air conditioner, no that's just a dashboard lock। ORVMs की अगर बात करें, ORVMs जो है आई मीन द IRVMs, वो डिजिटल आई मीन ऑटो नहीं आते हैं, ऑटो डिमिंग। इसमें आपको मैनुअल डे एंड नाइट RVM आता है। ये इफ़ यू जस्ट क्लोज द लाइट, यहाँ पे आपको येलो हैलोजन लाइट्स आते हैं, येलो बल्ब्स। यहाँ पे अगर आप देखो सो लाइक ऑफ डोर एंड ऑन की पोजीशन पे, अगर ये रूफ लाइट वहाँ दिया होता दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर स्पॉट फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये पार्ट कवर हो रहा है एंड रादर देन ओके मे बी बिकॉज यहाँ पे कभी होल है सो इसलिए इन्होंने दिया है, बट अगर वो चीज़ थोड़ा पीछे होता वो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा यूजेबल होता। अब अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सो व्हाट यू हैव एन ऑफर, ये देखो लाइक आपको एवरेज जो आपकी माइलेज है इकोनॉमी वो बताएगा, रेंज जो पेंडिंग है वो ऑब्वियसली जब कार स्टार्ट होगी तब आपको पता चलेगा, एंड दैट्स ऑल। तो ये कुछ फीचर्स हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड पे आपको आता है जो कॉम्बी स्विच, उसमें ऑब्वियसली इंडिकेटर्स के कंट्रोल, लाइट ऑन ऑफ, हाई बीम लो बीम एंड डिपो। लेफ़्ट साइड की अगर बात करें, लेफ़्ट साइड की कॉम्बी स्विच की इसमें आपको रियर वाइपर आता है एंड ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मारुति स्टाइल में ऊपर मिस्ट और नीचे वेरियस वाइपर मोड्स। सो दैट्स ऑल ऑन ऑफर। यहाँ पे आपको कॉल के कंट्रोल्स आते हैं लाइक फॉर रिसीविंग द कॉल, आई मीन ये वॉइस असिस्ट के लिए, एंड दिस इज़ फॉर लाइक रिसीविंग द कॉल एंड दिस इज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ फॉर एंडिंग द कॉल। हेडलाइट लेवलिंग स्विच आपको यहाँ आता है एंड आपको सारे के सारे AC इवेंट्स पर ये देखो ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। अब अगर बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, या लाइक आज के डेट में जहाँ पे कंपनीज बड़े बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है, मारुति अभी भी वो पूरा, इनफैक्ट टोयोटा, ये देखो ये बहुत गौर करने की बात है, गाड़ी टोयोटा के नाम लाइक टोयोटा बेच रही है इस कार को, मगर आज भी कुछ अगर लोगों को कहना होता है तो वो मारुति को एड्रेस करते हैं। सो यहाँ पे आपको लाइक कनेक्टेड कार नहीं मिलेगा, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। अगर बात करें इसमें आपको मीडिया मोड में अगर आप जो आपको FM AM DRM दैट्स रेडियो ऑक्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। बैक करें फ़ोन में अगर जो आपका फ़ोन कनेक्टेड रहेगा सो यू विल बी एबल टू यूज़। कनेक्ट में जाओ, प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन दैट्स एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एवरेज माइलेज आपको पता चलेगा एंड दैट्स ऑल। अगर आप सेटिंग्स में जाओ आपको वेरियस सेटिंग्स आते हैं, डिस्प्ले का ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करो मोड पर, मोड पे अगर आप क्लिक करो, ये पता नहीं ये शायद एडजस्टेबल नहीं है, ऑटो एडजस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे जाओ डेट एंड टाइम में, आपको लाइक सिंक विद GPS, यानी कि आप GPS जो आपका आप जिस पोजीशन में हो, आई मीन जिस जोग्राफिकल पोजीशन में, वहाँ से वो एडजस्ट हो जाएगा। बैक करो आप, व्हीकल अलर्ट्स लाइक पार्किंग, ब्रेक, डोर ओपन, की फॉर बैटरी कितनी है वो आपको आइडिया मिल जाएगा। बैक करो,
लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, यानी कि ये जो चीज़ है ये लॉक हो जाएगा वाइल यू आर ड्राइविंग। एंड स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, लाइक स्क्रॉल आप यहाँ से कर सकते हो, ये देखो। आर यू एबल टू सी? इस बटन से अब इस MH वाले को, ओके सो ये कंट्रोल नहीं होगा, आपको इसके लिए अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करना होगा। यू कैन ओनली कंट्रोल दिस FM वाला मोड एंड यू कैन सेव लाइक अराउंड 18 फेवरेट स्टेशंस ऑफ योर्स। अगर करें यहाँ से बैक एंड चले वापस सेटिंग्स की ओर, एंड सिक्योरिटी में लाइक पिन प्रोटेक्शन एट्सेट्रा, सो लाइक आई थिंक दैट्स फॉर लॉकिंग द स्क्रीन। और अगर आप पीछे जाओ तो सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स लाइसेंसेस, सो दैट्स ऑल। डेट टाइम जैसे मैंने बताया, दैट्स ऑल। अगर बात करें आपको एज अ पैसेंजर यहाँ पे क्या कुछ ऑफर पे है, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा एंड विथ यहाँ पे USB एंड ऑक्स, ओके लाइक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सेस इट। यहाँ पे USB एंड ऑक्स बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, आपको पोर्ट्स विजिबल नहीं, ओपन पोर्ट्स नहीं है। 12V का एक सिंगल सॉकेट, एंड यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है जहाँ पे यू कैन कीप योर फोन्स एट्सेट्रा। अगर आप गियर की बात करो, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, अगर आप इसे ऑटोमेटिक में लोगे तो आपको मिलेगा 4 स्पीड का ऑटोमेटिक। AC में जो लाइक ऑब्वियसली वेरियस फैन मोड्स हैं, एंड इफ़ यू कंट्रोल द फैन, दीज आर द वेरियस फैन मोड्स। अब करते हैं इसे बंद, और यहाँ पे आपको एक कबी होल मिलता है, हैंड ब्रेक ऑफ कोर्स, और सेंटर रियर पैसेंजर के लिए भी आपको एक कबी होल मिलता है। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। अब अगर बात करें इस डैशबोर्ड की, इसमें आपको 2 पार्ट्स में आते हैं डैशबोर्ड्स। ये देखो, एक ये हो गया कंप्लीट नीट, ओके ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। अगर आप इसे ऊपर वाले वेरिएंट लोगे तो प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, एंड अगर आप इसे खोलते हो अ लॉट ऑफ पेपर्स, एंड ये लाइक जो आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होगा। सो दिस इज कूल, आपका एक ही ग्लव बॉक्स में वो चीज़, सिंस ये ग्लव बॉक्स छोटा है, सो मारुति हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, इनफैक्ट टोयोटा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। आपको 2 ग्लव बॉक्स देगा सो दैट यहाँ पे यू कैन कीप ऑल योर ड्रिंक्स। अब अगर बात करें इस कार में इनग्रेस या अग्रेस, यानी कि इसमें एग्जिट या एंटर करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, सिंस मैंने पहले ही कहा कि ये डोर काफ़ी वाइड खुलते हैं, तो इसमें एंटर करना काफ़ी आसान है। एंड ये सुनना लाइक द थर्ड इज, ये देखो, जनरली इस टाइप का थर्ड आप मारुति की कार से एक्सेप्ट नहीं, आई मीन एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बिकॉज ऑफ देयर बिल्ड क्वालिटी। एंड ये तो लाइक डेफिनेटली फोर्ड या फोर्ड के ग्रेड का नहीं है, फोर्ड के लेवल का नहीं है, बट इट्स एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइंग थर्ड। ओके सो ये जो सीट है ये आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स है। ये देखो लाइक इसका जो लोअर मोस्ट पोजिशन वो ये है, ये सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन है, एंड द हायर मोस्ट पोजीशन इज दिस। यहाँ से जो हायर मोस्ट पोजीशन है, यहाँ से आप क्लियरली बॉनेट के एजेस देख सकते हो, एंड जो इसका बॉक्सी लुक है वो यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अगर बात करें स्टीयरिंग की, ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं है। द गियर नॉब इज़ लाइक ओके, इसमें काफ़ी शॉर्ट शिफ्ट्स हैं जो आपको ड्राइव करते वक्त लाइक फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। अगर बात करें इस कार की विजिबिलिटी की, ए पिलर एंड ऑल इज़ क्वाइट थिन, एंड इसका बेटर एक्सपीरियंस तब हो पाएगा या फिर बेटर मैं बता पाऊंगा जब मैं इसे ड्राइव करूंगा। सो अभी फिलहाल बात करते हैं इसकी इंटीरियर कंफर्ट की। अगर बात करें इसकी सीट की, लाइक आपको ऑल फैब्रिक सीट्स आते हैं, ये देखो, एंड द बोल्स्टर सपोर्ट, इट्स लाइक एक्चुअली मतलब आई एम जस्ट लविंग इट, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कुशनी सीट्स हैं, एंड दैट हाई सपोर्ट फॉर द ड्राइवर इज़ क्वाइट गुड। अब जनरली जब आप ड्राइव करते हो, सो लाइक पीपल लाइक मी जनरली ट्राई टू सिट जितना पीछे हो सके। सो लेट्स जस्ट सी, जो सबसे पीछे का पोजीशन इज़ दिस, जहाँ से एक्चुअली एक्सेसिंग इज़ गुड। अगर बात करें सबसे फ्रंटल मोस्ट पोजीशन, वो डेफिनेटली इसके आगे भी जाएगा, मगर जस्ट बिकॉज मेरे नीज बड़े हैं सो आई एम अनेबल टू गो दैट फ्रंट। अगर बात करें हेडरूम की, आपको इसमें बहुत हेडरूम मिलेगा। हालांकि सीट अभी सबसे ऊपर की पोजीशन पे है, ये देखो, मगर आपको हेडरूम इज़ लाइक जस्ट इतना, सो प्लेंटी ऑफ हेडरूम। एंड फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट 5'10" है, तो लोग जो लोग यहाँ पे 6'3", 6'4" होते हैं, जो जनरली बहुत कम इंडियंस होते हैं, मगर जो होते हैं उनको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। एक और चीज़, अगर आप देखो, ये जो सन ब्लाइंड्स है और द सनवाइजर्स, इसे जब आप ऐसे ओपन करो, इट डज़ नॉट एक्सटेंड, सो ये एक्सटेंड नहीं होगा,
यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली पुश करने के लिए लाइट्स। और यहाँ पे अगर आप देखो आपको इसी में कार्ड, ये देखो, ये देखना अगर आप देख पा रहे हो, इसी में आपको यहाँ पे कार्ड होल्डर मिल जाएगा एंड मिरर्स। ये ऑटो ऑन ऑफ नहीं होगा, इसे आपको मैनुअली ऑपरेट करना होगा। यहाँ पे जो सनवाइजर का लाइट है, सो लाइक ये देखो, सो दैट इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर योर मेकअप एंड एक्सेट्रा पर्पसेस, अगर नीचे कुछ गिर गया आप उसे क्लियरली देख सकते हो। सो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ लाइट फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। इनफैक्ट AC वेंट्स काफ़ी बड़े हैं एंड जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लैक एलिमेंट्स आर ऑल प्रेजेंट, मगर ये थोड़ा आउटडेटेड फील होता है। यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप आता है एंड ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है। जो स्क्रीन है वो काफ़ी हद तक आपको आफ्टर मार्केट लगता है। सो अगर ये इंटीग्रेटेड होता है या फिर अगर इसमें वॉल्यूम के नॉब्स होते तो ये बहुत प्यारा लगता है। एंड वॉल्यूम के नॉब्स जो होते हैं वो काफ़ी यूजेबल होते हैं जनरली। लाइक अभी ब्रांड्स हटा रही है एक दूसरे को देखकर, इसमें किसी भी ब्रांड की पर्टिकुलरली गलती नहीं है, दे आर जस्ट चेंजिंग विद द ट्रेंड। मगर यहाँ पे अगर एक वॉल्यूम नॉब होता है वो बहुत यूजेबल होता। अगर बात करें मटेरियल के टच एंड फील क्वालिटी की, हार्ड प्लास्टिक्स है ऑल ओवर, आपको कहीं भी यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। इसके अलावा यू गेट दिस सॉफ्ट टच ओवर हियर एंड आपको कहीं भी इस कार में सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द रूफ लाइनर्स ऑफ कोर्स। हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, लेकिन प्लास्टिक्स के क्वालिटी अच्छे हैं। अब अगर बात करें लाइक जो एक्चुअली क्वालिटी कैसे है, जैसे मैं पहले कहता था, अगर आपको इसकी क्वालिटी देखनी है बस आप इसे पकड़ो एंड ट्राई शेकिंग इट। अगर ये शेक हो रहा है समझ जाओ क्वालिटी कैसी है, एंड अगर ये शेक नहीं हो रहा है सो क्वालिटी इज़ गुड। अब अगर बात करें इस कार के रियर सीट के इंग्रेस या अग्रेस की, ये जो सीट है ये एब्सोल्युटली मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। माई हाइट, लेट मी जस्ट रिमूव दिस प्लास्टिक्स सो दैट आपके लिए और क्लियर हो जाए इसे देखना। ये कम्प्लीटली मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। आपको फॉर द रियर पैसेंजर एक कोट हुक यहाँ आएगा, एक कोट हुक इस ग्रैब हैंडल के पास आएगा एंड यहाँ पे आपको एक लाइक हुक मिल जाएगा जो मैक्सिमम आप इसमें 3 kg तक का वेट हैंग कर सकते हो। जैसा मैंने पहले बताया पॉकेट्स, एंड यहाँ पे आपको हुक नहीं मिलेगा। सो यू गेट हुक ओनली फॉर द लाइक द जो पैसेंजर ड्राइवर के पीछे बैठता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, अगर बात करें इस सीट के कंफर्ट की, अंदर थाई सपोर्ट बेहतर किया जा सकता था एंड बोल्स्टर सपोर्ट आपको पीछे वाले सीट में नहीं मिलेगा। इट्स क्वाइट बेंच लाइक सीट्स सिंस इसमें हेडरूम बहुत ज़्यादा है एंड उसका एकमात्र रीज़न है कि आप पीछे वाले सीट पे बहुत ऐसे रिक्लाइन होकर नहीं बैठते हो, यू सिट क्वाइट अपराइट। हैंडरेस्ट का जो हाइट है दैट्स थोड़ा सा लो, लाइक ऑब्वियसली यूनिवर्सल यानी कि सारे हाइट के पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन होता है, मगर ये अगर इस हाइट पे होता दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि ये जब आपका हैंडरेस्ट है या जब आप ऐसे हाथ नीचे रखते हैं काफ़ी नीचे हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं हैंडरेस्ट के पीछे। ओके, ये जो सीट है ये ऐसे स्कूप्ड आउट है, सो लाइक मुझे परेशानी नहीं होगी बैठने में सिंस मेरा हाइट 5'10" है एंड जैसे मैंने पहले बताया सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। आई हैव अ प्लेंटी ऑफ स्पेस। अगर फ्लोर बेड की बात करें तो फ्लोर बेड हल्का सा ऐसे लिफ्टेड है, सो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अब अगर करते हैं सीट को इसके सबसे पीछे वाले पोजीशन पे, तो सीट अपने सबसे पीछे की पोजीशन पे है। इनफैक्ट अभी भी आई एम अमेज्ड, ये देख लो आप कितना नी रूम है। मेरे पास एम्पल फीट रूम है एंड लेग रूम इज़ जस्ट अमेजिंग। इनफैक्ट आई कैन जस्ट डू माई लेग्स लाइक दिस बिकॉज इसका सीट क्वाइट लिफ्टेड है, सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर मैं सेंटर पर इफ़ आई सेट एज अ सेंटर पैसेंजर, सो लाइक व्हाइल आई एम मूविंग मुझे इस चीज़ के चलते काफ़ी परेशानी होगी, मगर ओह सी ये आप खुद से देख लो। मगर व्हेन आई सेट लाइक दिस आई सेट क्वाइट कंफर्टेबली ऑन दिस सीट। इसमें आपको एक परेशानी होगी वो है फॉर द बैकरेस्ट, जो सेंटर लाइक जो थर्ड पैसेंजर उसके लिए ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे आपको शोल्डर रूम की भी परेशानी होगी सिंस आई एम अ पैसेंजर एंड मेरे बाद अगर यहाँ पे लोग बैठते हैं उनको शोल्डर रूम थोड़ा सा कम महसूस ज़रूर होगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले लगाते हैं सीट बेल्ट और करते हैं कार को स्टार्ट। लाइक इसमें इंजन पेप्स आता है, पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप। सो ये किया हमने कार को स्टार्ट, पुटिंग इट ऑन फर्स्ट गियर एंड हैंड ब्रेक नीचे एंड ऑफ वी गो। लाइक ये 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है ये प्रोड्यूस करता है अराउंड 105 PS की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर की टॉर्क।
ये देखो लाइक जो पैसेंजर सीट पे द पर्सन जो बैठे हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, बट स्टिल लाइक कार ने सेंस किया कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया एंड फॉर द सेफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी बीप कर दिया. सो लाइक द कार इज एक्चुअली द ब्रांड इज कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर. वो इसके बिल्ड क्वालिटी से लगता है. 4 स्टार की इसको GNCAP में रेटिंग आई है, which is actually quite brilliant and hence making it one of the safest cars in India. अब अगर बात करें इस कार के लाइक अदर फीचर्स की, तो जो आप लाइक आपको स्टीयरिंग व्हील जो मिलता है दैट्स क्वाइट स्मॉल, जो आपको इजी टर्न करने में बहुत हेल्प करेगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू मेक द जॉब वेरी लेंदी एंड बोरिंग फॉर यू. यू कैन एक्चुअली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार. अब अगर बात करें लाइक जो सबसे पहला, अगर आप किसी भी कार को चलाते हो कि भैया इसका हैंडलिंग कैसा है, ये देख लो आप कुछ इस तरीके से. स्टीयरिंग में आपको एक नल पॉइंट जो होता है वो नहीं आता है. डिस्पाइट बीइंग एन SUV, अ कॉम्पैक्ट SUV, इसमें आपको जरा से भी नल पॉइंट या फिर वो फीलिंग नहीं आता. स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है. आप जनरली इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील जो है लाइक मारुति से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बिकॉज यू नो उनके स्टीयरिंग व्हील लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील विच इज क्वाइट लाइट. ठीक है, लाइट जब आप इसे टोयोटा की कार से कंपेयर करते हो, मगर हैवी ये तब है जब आप इसे मारुति की कार से कंपेयर करते हो. सो ये समवेयर इन द बिटवीन है, ऑप्टिमम पे. अब इसे मनूवर करना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे टफ नहीं है. हाई स्पीड्स पे आपको डेफिनेटली वही जो मारुति का DNA है स्टीयरिंग व्हील में वो फील होगा कि लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे कार अ बिट आउट ऑफ लाइक यू नो आप एग्जैक्ट उसे प्रीसाइज पॉइंट नहीं कर पाओगे. सो दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू. और एल्स गाड़ी में चलाने में हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर बात करें इसके एर्गोनॉमिक्स की, तो एर्गोनॉमिक्स में क्या आता है, ऑल दीज लाइक स्विचेस एंड एवरीथिंग जो एक ड्राइवर के कंट्रोल में आता है. सो स्विचेस आर परफेक्टली प्लेस्ड. आप जरा सी भी आलस नहीं करोगे इंडिकेटर स्विच करने में, बिकॉज ये परफेक्ट पोजीशन पे. ये देखो जनरली माई हैंड इज हो भैया, ये जो दोनों स्पॉट्स आते हैं यहाँ पे है. सो इट्स अ परफेक्ट पोजीशन. अब गियर जो है, सिंस इट्स अ पेट्रोल कार, तो गियर रेशियो काफी छोटा है, लाइक वेरी शॉर्ट गियरिंग है इसका, तो आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे. एंड ऑल्सो द गियर लीवर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. ये देखो, तो ये आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. एंड अर्गोनॉमिकली एक कार में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी जो सीट है फिलहाल सबसे पीछे की पोजीशन पे है, एंड स्टिल आप देख लो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्सेस ऑल दीज थिंग्स. तो इसे एक्सेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अब अगर इस कार में बात करें जो लाइक हैंडलिंग की हमने बात किया, अर्गोनॉमिक्स का बात कर लिया, अब सस्पेंशंस कैसे है. देखो अगर आप मारुति के सस्पेंशंस को देखते हो इन दिस सेगमेंट, टाटा नेक्सॉन एंड विटारा ब्रेजा या फिर आप टोयोटा की ग्लैंजा ले लो. ओके, टोयोटा की ग्लैंजा. एक और चीज, आपको इस कार में जो भी आप पार्ट्स देखते हो, लेट मी टेल यू, आपको इसमें कहीं भी आपको मारुति का लोगो नहीं मिलेगा. आपको हर जगह टोयोटा का लोगो मिलेगा. ऑब्वियसली अगर आप स्क्रीन के पीछे देखोगे इन सच पार्ट्स तो आपको वैसा कुछ लोगो मिल सकता है, मगर ओपन लोगो जो लाइक लोगों को दिख जाए वैसा लोगो नहीं मिलेगा आपको. सो इट्स अ टोयोटा कार. और अब सस्पेंशन की बात करते हैं. ये देखो रफ सस्पेंशन है. कार एक देखो, इट्स लाइक जस्ट ग्लाइडिंग. वी आर ऑन द सेकंड गियर, 30 की अप्रॉक्स स्पीड है. द कैमरा इज लाइक अ शेकी, आपको फुटेज दिख रहा होगा, मगर द कार इज लाइक जस्ट वेरी इजी. एंड अगर आप इससे कंपेयर करते हो टू द अदर कार्स ऑफ इट्स सेगमेंट, मारुति हैज डन अ ग्रेट जॉब एट ट्यूनिंग इट्स सस्पेंशंस. ये देखो हल्का सा ऑफ पैच, बहुत इजीली कार निकलती है. सो दैट्स नॉट इन. देखो यहाँ पे एक बम्प है, लेफ्ट साइड गोस अप, एक हल्का सा डाउट रट है. सो इनफैक्ट आई एम जस्ट लविंग द सस्पेंशंस ऑफ दिस कार. ये देखो स्टोन, तो आपको इन सभी चीजों में परेशानी नहीं होगी. रोड है ही नहीं यार. अब देखो यहाँ पे सिर्फ रफ पैच है, सिर्फ और सिर्फ रफ पैच है. कार इज लाइक जस्ट अमेजिंग. मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रही है ये कार. सो आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड बाय इट्स सस्पेंशंस. ग्रेवल्स हैं, सिर्फ ढीले पत्थर है. इवन देन द कार इज कंप्लीटली इन माई कंट्रोल. एक्चुअली वो स्वे करेगी बिकॉज ऑफ लूज ग्रेवल्स है, मगर कार मेरे कंट्रोल में है, आई एम एबल टू स्टीयर इट वेरी इजीली. सो एंड द कार इज कंफर्टेबल. एट सच ग्रेवल्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि कार बहुत ज्यादा आपको जर्क देगी, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैंने इसे बहुत अभी रक्स में चलाया, आपने देखा आपके सामने 3-4 रक्स पे चलाया. सो दैट्स कूल. अब यहां से अगर हम लेते हैं क्यू टर्न, ये देख लो, दैट्स जस्ट अ सिंपल लाइक अ सिंगल लेन रोड. सो अगर आपको इसमें कभी भी रिवर्स करना है, रिवर्स करना आपके लिए इस गाड़ी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. इसका 5.2 मीटर्स का एक्सैक्ट 5.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस आता है, विच इज एक्चुअली टू गुड. जनरली आप जब इस सेगमेंट में जाते हो, जो कार्स आपको ऑफर करती है, देखो एक चीज तो मुझे आपको माननी पड़ेगी कि टोयोटा
कि वेलफायर इनफैक्ट जो है दैट गिव्स यू अराउंड 5.8 मीटर्स का टर्निंग रेडियस, विच इज एक्चुअली नथिंग उसके लेंथ को अगर कंपेयर करें। ये कार को देख लो 5.2, विच इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बेस्ट इन सेगमेंट है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मगर इट्स क्वाइट इंप्रेसिव इस साइज की गाड़ी के लिए इतना छोटा टर्निंग रेडियस होना। अगेन अ रट, एंड बहुत इजीली ये कार क्रॉस करती है। अब इस टाइप के रोड्स पर डेफिनेटली हम एक्सेलरेशन टेस्ट नहीं कर सकते, मगर ब्रेकिंग टेस्ट हम कर सकते हैं कि ग्रेवल्स पे कार किस तरीके से ब्रेक करती है। सो बहुत ऑप्टिमम स्पीड है, इट्स अराउंड लाइक 40। कार वाज कंप्लीटली इन कंट्रोल, एबीएस किक्ड इन, एबीएस का वो जो पंच आता है वो मेरे को क्लियरली फील हो रहा था। ओके, चेक दिस आउट। तो कार, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड बाय दिस कार। और अब चलते हैं इसके एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग टेस्ट की तरफ। फर्स्ट लेट्स जस्ट चेक हैंड ब्रेक ऊपर। दिस कार रेव्स ऑल द वे टिल 5000, हैंड ब्रेक नीचे, प्लेंटी 60, ओके 120, I mean 100, auto wiper, and if we brake, इससे better braking I cannot expect in such kind of cars, absolutely marvelous। हाँ, अगर आप इतनी तेज से ब्रेकिंग करते हो, if you brake at 120 यार, आपको डेफिनेटली स्टीयरिंग को ऐसे फर्मली होल्ड करके रखना पड़ेगा, so that कार बस ऐसे कहीं निकल नहीं जाए। मगर I was holding the steering with one hand and I was impressed by the braking. Since इसमें दो front पे दो disc brakes आते हैं and rear पे you get like 2 drum brakes, उसके बावजूद braking was amazing। hand brake, let's just check। Is hand brake turn possible? Let's just check। That was not a successful hand brake turn। यहाँ पे हमें करेंगे at the speed of 40। And the turn was completely successful। So it shows like ये कार मारुति का ब्रांड नेम इसमें नहीं है, टोयोटा की ब्रांड नेम आती है। एंड let's see if this car actually has टोयोटा की reliability, because इंडिया में टोयोटा are known to be the most reliable cars। and like actually इससे आपने देखा मेजॉरिटी जो टैक्सी ड्राइवर्स इनफैक्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग इनोवा इससे क्यों कंसिडर करते हैं फॉर्च्यूनर को, जबकि फॉर्च्यूनर के साथ ऑलमोस्ट 45 लाख उसकी जो लेजेंडर 4x4 आती है। इट्स सिंपली बिकॉज दिस ये जो चीज है ना, people trust this thing blindly, और वो ट्रस्ट रखने अपनी टोयोटा हैज मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लाइक बहुत पुरानी ब्रांड है, बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है इंडिया में, जिसके कारण लोग आज भी लगा होता है कि let's go with this car and undoubtedly they don't think before buying। तो मतलब ये कार है, डेफिनेटली आपको अंधाधुन इसमें ट्रस्ट आ जाएगा, अंधाधुन लोग इसको ट्रस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो टोयोटा हैज अचीव्ड द माइलस्टोन जो उनका 60 मिनट्स और वो कार सर्विस करके रेडी करके लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस आर एप्लीकेबल। एंड आई वाज टॉकिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर साइड, उन्होंने कहा एक बंदा को एक कार असाइन कर दिया गया एक सर्विस एडवाइजर को, एंड वो बंदा फिर उसके अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ करता है। मगर एक टोयोटा में ये सेट की हम वो नहीं करते हैं। व्हाट वी डू इज लाइक टोयोटा में एक कार है दैट एवरी पर्सन इज असाइन्ड फॉर जॉब, मतलब वो किसी का कार में इस लाइक इसके सीलिंग को ठीक करना, वेलेगा जगह वो बंदा वही चीज करेगा। सो वेरियस थिंग्स आर वेरियस पीपल आर असाइन्ड फॉर इट, सो दैट कस्टमर को जल्दी गाड़ी मिल जाए, एंड दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। तो ये थी कुछ बातें अर्बन क्रूजर के बारे में। अब ये कार जो है ये कंप्लीटली विटारा ब्रेजा ही एक तरीके से, मगर ये कार इन माय ओपिनियन ये कार उससे एक लेवल अप है। लेट मी टेल यू किस कंडीशन में। सबसे पहला टोयोटा के साथ जो एक ट्रस्ट आ गया है लोगों में, वो जैसा मैंने पहले भी कहा, और दूसरा विटारा ब्रेजा में आपको ऑफर किया जाता है 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी। इसमें आता है आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, विच इज़ फार मोर बेटर, क्योंकि एटलीस्ट आप लाइक भले ही इसके हर एक वेरिएंट जो उससे कंपेयर किया जाता है
उससे 10 या 15 हज़ार रुपये प्राइस ज़्यादा है, मगर जब आप वो 10 या 15 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करते हो, आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है 1 साल तक एक्स्ट्रा वारंटी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट का, वो 10,000 में ही इंक्लूडेड है। सो लाइक दैट्स द डिफॉल्ट वारंटी। और उसके बाद आपको क्या मिलता है? उसके बाद आपको मिलता है इसके साथ टोयोटा का ट्रस्ट और जो इसकी 60 मिनट्स तक सर्विस है। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये लोग किस तरीके से 60 मिनट्स में आपको गाड़ी रेडी करके दे देते हैं। तो ये थी कुछ बातें अर्बन क्रूजर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलें, ड्राइव सेफ, बी सेफ।